अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। इस कथा की सार्थकता क्या है? जिस कथा को सुनने के लिए आप सब बैठे हैं, इस कथा का लाभ क्या है? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो कोई प्रेम पूर्वक देवी भागवत कथा को सुनता है, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। अपुत्रवान को पुत्र की प्राप्ति होती है, दरिद्र को भगवती संपन्न बनाती है। क्यों? क्योंकि भैया वही देवी जो है, या देवी सर्वभूतेषु, चाहे ज्ञान रूपेण संस्थिता कहिए, चाहे मातृ रूपेण संस्थिता कहिए, चाहे संपत्ति रूपेण संस्थिता कहिए, धन वैभव सुख शांति ज्ञान ऐश्वर्य विवेक सब देने वाली उस माँ की जो कथा सुनता है, दरिद्र को भी धनवान बना देती है। जब उसका कृपा कटाक्ष होता है, जब उसकी कृपा भक्त पर पड़ती है, तो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। आप जानते हैं, वो माँ कृपा करती है तो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। आप लोगों को लगेगा कि कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखो अपना सिद्धांत तो सीधा है, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। ज्ञान रूपा है वो, सबको प्रकाशित करने वाली। और कितने ही मूर्खों को उसने ज्ञानी बनाया है। उसकी शरण में जो आ जाता है, वो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। अगर बहुत पुरानी बात न करूं, क्योंकि कई बार जब बहुत पौराणिक बात करता हूं तो लोग कहते हैं महाराज जैसा पहले होता होगा। ऐसा नहीं, आज भी होता है। इस कलिकाल में ही एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, जिनके नाम से मुझे नहीं लगता कि कोई परिचित न हो। उनका नाम था कवि कुलगुरु कालिदास। कालिदास आप सबने नाम सुना होगा। कालिदास की रचनाओं से साहित्य भरा पड़ा है, और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं उपमा कालिदास। कालिदास जैसी उपमा जगत में किसी और के पास नहीं। उपमा का पूर्ण वैभव था। साहित्य की बड़ी कृपा थी कालिदास जी पर। लेकिन यदि कालिदास जी का चरित्र उठाकर देखें तो कैसा है? कालिदास जी बचपन से कोई बहुत बड़े विद्वान हैं क्या? अरे किसी बहुत बड़े गुरुकुल से पीएचडी करके आए हैं क्या? लोग आज भी कह देते हैं ऐसे ही कि ये तो भैया कालिदास ही है। आप लोग यदि कथा से परिचित हो, क्योंकि मुझे ये कथा बड़ी प्रिय है, पूर्व काल की बात है। उस समय काल में एक राजा थे, उन राजा की एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था विद्योत्मा। बड़ी विदुषी थी महाराज। और भारत की सुंदरता ही यही है कि मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। समस्या ये है कि हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, हमने अपने ग्रंथों को, अपने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए लोग हमें जो आकर के सिखा जाते हैं, हम वही मान लेते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि महाराज भारत में स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था। हमने कहा जी, अरे पढ़कर तो देखो भारतीय साहित्य। भारत में यदि कहूं, भारत की छोड़िए, विश्व की कहूं, विश्व की सबसे प्राचीन जो पुस्तक जिसे वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं वो है ऋग्वेद। ये तो सब मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो ऋग्वेद। और ऋग्वेद भारतीयों का मूल ग्रंथ है, वेद है। वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण है। और यदि उस वेद को आप पढ़ेंगे तो उस वेद में आपको पता है, जो लोग मुझसे कहते हैं कि भारत में स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, मैं उसे कहता हूं वेद पढ़ के देख लो। कितनी ही स्त्रियों का नाम वेद में उद्धृत है, वेद में वर्णित है।
मैं कहता हूं अगर भारत में नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो फिर गौतमी कौन है, फिर अपाला कौन है, फिर घोषा कौन है, हाँ, फिर मैत्रेयी कौन है, फिर गार्गी कौन है, बोलो। भारतीय पुरातन उपनिषदों में जिस गार्गी का और अगस्त्य ऋषि, गार्गी और याज्ञवल्क जी का अद्भुत संवाद वर्णित किया गया, यदि शिक्षा का अधिकार स्त्री को भारत में नहीं था तो फिर गार्गी ने घोषा का वर्णन जो वेद में आया है, या अपाला का वर्णन आया है, या आप कहो गौतमी या पौलोमी या शची, इंद्राणी इत्यादि जो नारियों का वर्णन वेद में आया है, यदि शिक्षा का अधिकार नहीं था तो ये कौन है? इसलिए भारतीय संस्कृति में नारी का शिक्षा पर मुख्य अधिकार था। क्यों था? क्योंकि हमारे भारत में नारी को छात्रा के रूप में नहीं लिया गया, नारी को तो सदा गुरु के रूप में देखा गया। हमारे यहां यदि आप देखें तो व्यक्ति का प्रथम गुरु कौन है, पहला गुरु कौन है, बोलो? मां। और बोलो अगर मां ही पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या इस भारत में राम हो सकते थे? क्या इस भारत में गीता का अद्भुत ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण हो सकते थे? अरे अगर इस भारत में मां पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या एक माँ ही तो है जो बच्चे को राम बनाती है, बच्चे को कृष्ण बनाती है, बच्चे को शिवाजी महाराज बनाती, बड़ा माँ की कृपा है। तो भैया इस भारत में नारियों का इतिहास अगर उठाकर देखें तो हमारे भारत की नारियों ने कलम भी उठाई है और समय आने पर तलवार भी उठाई है। राजस्थान में यदि आप जाएंगे वहां तो भरा पड़ा है नारियों के चरित्र से, चाहे महारानी पद्मिनी हो, चाहे झांसी की रानी हो, अनेक ऐसी सूरवीर नारियां हुई हैं, स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने समय आने पर बालकों को शिक्षित किया और जब राष्ट्र तो तलवार उठा ली। ऐसी भी नारियां भारत में। तो समय काल की बात करूं, उस राजकुमारी का नाम था विद्योत्मा। कि बेटी विवाह कर ले, रुचि नहीं है, आपकी रुचि नहीं है। क्यों? विद्वत मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझे ऐसा वर चाहिए जो विद्वान हो, मुझे ऐसा वर चाहिए जिसके पास ज्ञान का रत्न हो, जिसके पास ज्ञान हो, विवेक हो, श्रद्धा हो। तो पिता ने कहा कि बेटी तू ही बता, तेरा स्वयंवर आयोजित करूं? बेटी ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप एक काम करिए, विश्व भर में खबर फैला दीजिए कि विद्योत्मा उससे विवाह करेगी जो विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। जो विद्योत्मा को हराएगा, विद्योत्मा की जयमाला उसके कंठ में पहराई जाएगी। बात फैला दी गई, विश्व भर में बात फैल गई। विद्योत्मा बड़ी सुंदर भी थी, बड़ी विदुषी भी थी, तो बड़े बड़े विद्वान आने लगे राजमहल में। लेकिन भैया विद्योत्मा की विद्वता के सामने क्षण भर भी कोई न टिक सके, ऐसी विदुषी थी। बड़ी समस्या आन पड़ी। पिताजी को लगा कि लगता है बेटी का विवाह ही नहीं होगा, ये तो बड़ी विदुषी है। विद्वानों के हृदय में भी असमंजस छा गया, चिंतित हो गए। अच्छा देखो, विद्वान लोग जो होते हैं ना, जब गले गले आ जाती है तो सब इकट्ठे हो जाते। तो सब विद्वानों ने सोचा कि भैया ये तो नाक कटने वाली बात है, इसके साथ शास्त्रार्थ में गए हो, हार गए, क्या करें? तो सब विद्वानों ने कहा भैया अब इससे बदला तो लेना है, तो कैसे बदला लेंगे? तो सब विद्वानों ने कहा इसका विवाह हम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख से कराएंगे। लेकिन कैसे हो? तो विद्वान निकल चले कि कोई मिले जो इसे हराए, लेकिन मिले कहाँ? कहते हैं विद्वान खोज रहे थे, तभी विद्वान एक जंगल से निकले, और जंगल से निकले तो क्या देखा? एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा है, पेड़ की डाली पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेड़ की डाली पर बैठा है और जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। विद्वानों ने उसे आवाज लगाई, अरे भैया भैया रुक जाओ रुक जाओ,
उसने कहा महाराज मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान करते हैं आप लोग? अरे भैया ये डाली क्यों काट रहे हो? बोले ये मुझे चाहिए। अरे तो इसे काट दोगे तो गिर जाओगे। उसने कहा कि क्यों, मैं तो डाली काट रहा हूँ, तो मैं क्यों गिरूंगा? विद्वान समझ गए कि संसार में इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। डाली के किनारे पर खुद बैठा है और जहां से डाली पेड़ से जुड़ी है उसे काट रहा है। सो विद्वानों ने उससे कहा कि भैया जरा नीचे आना। उसने कहा नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूं। तो विद्वान उससे बोले हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, नीचे आ जाओ। अच्छा, विवाह के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं लोग, तो तुरंत उतर आए, महाराज हमारा विवाह बहुत अच्छी बात, लेकिन कहाँ कराएंगे आप? लोग तो महाराज हमारे घर वाले कहते हैं कि इसका तो कभी विवाह होगा नहीं, आप हमारा विवाह करवा दो। अरे बोले बिल्कुल करवाएंगे। कहाँ करवाओगे? विद्वान बोले एक राजा की राजकन्या है, राजकुमारी है, उससे तुम्हारा विवाह कराएंगे। राजकुमारी से? लेकिन क्या राजकुमारी मुझसे विवाह करेंगे? विद्वानों ने कहा क्यों नहीं करेंगे, बस तुम हमारी एक बात मान लो। उसने कहा क्या? बोले बोलना नहीं है, चुप रहना है, मौन। पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम तो कालिदास है। अच्छा हाँ, तो बोलना नहीं है आपने। कालिदास बोले कितने सालों तक? आप कहो तो महाराज जिंदगी भर के लिए बोलना बंद कर दे, हमारा विवाह करा दो बस। मुस्कुराते हुए विद्वान बोले जिंदगी भर नहीं, 1-2 दिन के लिए, बस 1 दिन चुप रहना है। ठीक है महाराज। अरे महाराज आप जो कहोगे सो करूंगा, बस हमारा विवाह करा दो। अब तो कालिदास जी को खूब सजा लिया, बढ़िया पगड़ी पहनाई, सिर पर त्रिपुंड लगा दिया, हाथ सुंदर पीतांबर और सुंदर उत्तरीय धारण करा के, महाराज सुंदर तो थे कालिदास जी, तो सुंदर बनकर सज धज करके राजकुमारी के पास पहुंच गए। सब विद्वान लेके आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही देखा कालिदास जी को, प्रणाम किया कालिदास जी ने। सबने कहा था कि आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद। अब तो राजकुमारी ने पूछा कि महाशय आप कौन? कालिदास जी बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि सबने कहा कि बोलना नहीं है, बोलोगे तो फिर विवाह नहीं होगा, तो इसलिए कालिदास जी चुप हैं। तो विद्वान बोले इनका नाम श्री कालिदास जी महाराज। अच्छा, तो फिर ये बोलते क्यों नहीं महाराज? बोले क्या है ना, हमारे गुरुजी का मौन व्रत है, ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो महाराज आए क्यों हैं? बोले शास्त्रार्थ करने आए हैं आपसे। विद्वोत्मा ने कहा जब ये बोलेंगे नहीं तो शास्त्रार्थ होगा कैसे? मुस्कुरा करके शिष्य बोले वो शिष्य ही किस काम का जो गुरु के मन की बात को न जान ले। भाई शिष्य तो योग्य वही है जो गुरु के अंतःकरण में स्फुटित भावना को भी पकड़ ले, वही शिष्य है। तो महाराज हम तो गुरु जी के मन की बात जानते हैं, आप शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। एक और विद्वोत्मा बैठ गई, एक और कालिदास जी बैठ गए, इधर उधर विद्वान लोग बैठ गए। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्वोत्मा ने सबसे पहले एक उंगली उठाई। जैसे ही एक उंगली उठाकर कालिदास जी की ओर ऐसे किया, कालिदास जी ने देखा कि क्या कहना चाहती है।